देखो जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड करा था, सेम ऐसे ही करना है हमें। चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। तो हमें इससे पता लग जाती है कि हमें कौन कौन सी भुजा निकालनी है। ए बी, और ये ध्यान रखना चतुर्भुज के जो नाम लिखो ना, ए बी सीरियल वाइज लिखने, ऐसा ना ए बी यहाँ लिख दे फिर सी यहाँ लिखो डी यहाँ, ऐसा नहीं लिखना। ए बी अगर इधर से स्टार्ट करो तो इधर को ही चलना है, फिर यहाँ पे सी आएगा फिर यहाँ डी आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना, सी डी निकालना, डी ए निकालना, फिर इनके विकर्ण भी निकालने होंगे, विकर्ण भी निकालेंगे फिर इनके। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं इनके पॉइंटर को थोड़ा साइड में लिखता हूं, ये हो जाएगा ए, ताकि मैं इनके नीचे ये बी, ये सी और ये डी x1 y1 लिख सकूं। हमें निकालना ए बी निकालेंगे तो ए और बी दो लेने, ये हो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 और ये y2। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 की जगह रखेंगे हम 7 माइनस x1 की जगह 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 6, y1 की जगह 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, बन जाएगा √10 इकाई। ठीक है जी, इतना बन गया हमारे पास। हमने ए बी निकाला है, ए बी के बीच की दूरी निकाली है, √10 आई है। सेम प्रोसेस करना है, बी सी निकालना, फिर सी डी, फिर डी ए, सारी भुजा निकालनी है। उसके बाद बी सी निकालते हैं हम, बी सी बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बी सी में लिखना हो हमें, ये बी और सी में, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 और ये y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो 4 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के ज्यादा है, प्लस 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के ज्यादा है। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा, इसका भी प्लस का 9 आएगा, 9 9 18 हो जाएगा। का इसे लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3√2 बनेगा। इतने का ही आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है इसका। ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमें निकालना सी और डी। सी डी यूज करने दो, तो यहाँ लिख देंगे हम x1 y1 x2 और ये y2, मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया, -3 बचेगा, स्क्वायर कर लेंगे, ये माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 जगह प्लस का, ये 1 रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास √10 इकाई। इसकी भी हमने दूरी निकाली सी डी की, वो भी √10 आई है। देखो एक √10 ये मिली है हमें, एक √10 ये मिली है, ये कितना है 3√2, तो अगली भुजा 3√2 मिलेगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर मिल रही है हमें। तो इसके बाद निकालेंगे हम डी ए। डी ए निकालोगे कितना आएगा हमारे पास, डी ए की बात करेंगे तो हम डी ए लेंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 और a को x2 y2 कर लेंगे। फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें सब प्लस के हैं तो माइनस प्लस की टेंशन खत्म। 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोनों को 18 लिख सकते हैं, 9 9 18। इसके टुकड़े करोगे तो बनेगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक जोड़ा बनेगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, √2 इकाई आ जाएगा। अब ये हमने निकालने हैं। ठीक है, देखो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब तुम देखोगे यहाँ पे ए बी निकाला है, √10 आया, तो ए बी हमारे पास √10 है। उसके बाद सी डी, तो ए बी सी डी आमने सामने की भुजा
बराबर। उसके बाद में बी सी निकाला है, 3√2, डी ए निकाला है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। अब हमें दिक्कत ये रहेगी, इसमें आमने सामने भुजा दो चीज में बराबर होते, एक आयत में बराबर होते, एक समांतर चतुर्भुज में। अब हमें कैसे पता चलेगी आयत है या समांतर चतुर्भुज है? देखो, आयत के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं दोनों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हमें इसमें चेक करना है कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं है या आयत है। तो हमें इनके विकर्ण और निकाल लिया हमने, तो हम फिर यहाँ ए सी भी निकालेंगे साथ में। अब निकालेंगे ए सी, विकर्ण निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए सी निकालेंगे तो हमें चाहिए, यहां से मिटा देता हूं मैं, ए सी यहां लिखूंगा, ए पे लिखना और सी पे, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनाएगा यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो जी, अब 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, स्क्वायर कर लेंगे, 3 में से 5 गए -2 का स्क्वायर बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर तुम 4 में 0 जोड़ोगे 4 ही हो जाएगा, बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, तो 2 का ही आ गया ये वाला। ठीक है, अब निकालेंगे हम बी डी। बी डी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ही लगाएंगे। अब देखेंगे बी डी लेने हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, बी डी, x1 y1। अब तुम सोच रहे हो तुम तो मिटा देते हो, तुम कैसे लिखोगे? तो ये पॉइंट यहीं पर लिखने क्योंकि तुम्हें जगह मिल जाएगी, इसमें जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बी डी, ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो y, ये 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y2 माइनस y1 तो जगह 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगर एक में से 7 घटाओगे तुम, क्या बचेंगे? माइनस का 6 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 में 6 गए, माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा, 6 छंग 36, प्लस 4 चौक 16, 36 और 16 जोड़ोगे, 4 6 12 2 में चला 1, 3 4 1 5, 52 निकला जी। इसे लिख सकते हैं 13 चौका 52, तो 2√13 बनेगा इकाई, इतना लिख सकते हैं। अब देखो दोनों विकर्ण अलग अलग आए, आमने सामने की भुजा बराबर है, यहाँ लिख देंगे, तब हमारे पास ए बी बराबर आया है सी डी के, कितना है? √10 इकाई। और वैसी बात करूं, ऐसे बी सी बराबर आया है किसके? डी ए के, ये कितना है? 3√2, 3√2 इकाई। ठीक है जी। लेकिन अगर ए सी की बात करें, विकर्ण, विकर्ण जो है हमारे पास वो बराबर नहीं है, तो काट देंगे, बराबर नहीं है। देखो, एक आया 2 और दूसरा कितना आया है? 2√13, दोनों अलग है, इसलिए बी ए सी बराबर नहीं है बी डी के। तो ये कैसा होएगा? समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद लिखेंगे आता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख भी नहीं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, ये 9 है, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो देखो, जब भी हमें एक्स अक्ष में कोई भी बिंदु मानना होगा, सपोज करो मैं यहाँ पर एक्स अक्ष में बिंदु मान रहा हूँ कोई, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी होगी कुछ ना कुछ, एक्स ही दूरी मान लो, 0,0। एक्स अक्ष में अगर हमें पॉइंट मानना है तो देखो, एक्स में जाएंगे इसमें, वाई में नहीं जाएंगे। अगर वाई में नहीं जाएंगे तो वाई वाला हिस्सा हमारा 0 रहेगा, तो इसका हमें पॉइंट बनाना, क्या आएगा? वाई वाला 0 रहेगा, लेकिन हमें पहले x, y लिखते हैं, तो x वाले में x दूरी जा रहे हैं, तो x, 0, y वाला पॉइंट 0 रहेगा, क्योंकि x मान बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। सपोज करो हमारे पास ये a है, ये b है, समान दूरी पर स्थित है। एक को यहाँ ले लो, एक को यहाँ ले लो, ये a है,
ये बी है। ए कितना है? 2, -5। 2, थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा मुझे। 2, -5 और ये है -2, 9। समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, मान लो यहाँ पर स्थित है। समान दूरी है यहाँ से यहाँ तक। दोनों की समान, यहाँ भी मान सकते हो, चाहो तो इनके बीच में भी मान सकते हो, इससे समान दूरी इससे भी। मैंने थोड़ा अलग ले लिया। ये P है। ये जो P बिंदु है एक्स अक्ष का बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? x,0 लिखेंगे। फिर x,0 ये बनेगा। दोनों समान दूरी पर स्थित है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। समान दूरी पे है तो मध्य बिंदु भी होगा, चाहो तो बीच की दूरी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो मध्य बिंदु का, तो भी हो जाएगा। और ये दोनों भी बराबर लगता है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, समान दूरी पर है तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। दोनों देखो हमारे पास पी ए जो है वो बराबर होगा पी बी के। एक बात तो ये रहेगी, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की दूरी बराबर रहेगी। अब तुम दूरी निकालोगे तो अंडर रूट बनेगा उस पर, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों को वर्क करोगे तो वहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो हम पहले इन दोनों को यूज करेंगे। ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला आएंगे अंडर रूट में। अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर बाद में। यह अपने पास से वर्क करा, ये ध्यान रखना है, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया यहाँ पर। तो x2 - x1 लगाओगे तो यहाँ पर x2 हमारे पास x है, x में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 में से 5 घटाएंगे, 0 माइनस और माइनस का ही 5 तो +5 हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर करोगे इससे रूट कट जाएगा। काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट ही हट जाएगा, बस मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ ऐसे हट जाएगा। पी बी लेंगे अपना, इन दोनों को लेंगे तो x1 y1, यहाँ से x2 हटा देंगे, ये बचेगा x2 और ये y2, इसमें से इसको घटाएंगे, x माइनस वो माइनस का पहले से ही है तो प्लस का 2 हो जाएगा फुल स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास y2 - y1। देखो x2 ये है, इसमें से इसको घटाना है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि x1 - x2 भी होता है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने ये भी ऐसे ही घटाया है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ दूरी का ये वाला, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है, उसी से बना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसमें तुम x2 पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, इस स्क्वायर से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही हो जाता है, इसकी वजह से हम लिख सकते हैं। तो मैंने ये भी ऐसे लिखा हुआ कि इसमें से इसको माइनस करा तो x1 - x2, ये इसको भी ऐसे ही करेंगे, अब दोनों सेम हो जाएंगे। फिर x माइनस बन जाएगा हमारे पास, माइनस वो है प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको घटाओगे तो x y1 - y2 हो जाएगा, 0 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो उसको हटा देंगे, स्क्वायर से रूट को। सिंपल सॉल्व करना, देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह तुम्हें x लिखना और b की जगह 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए की जगह x, b की जगह 2 प्लस 5, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही बनेगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें भी सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा, ये बराबर का चिन्ह यहाँ लिखना है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए की जगह x लिखा, b की जगह 2 प्लस 0 में 9 जोड़ोगे तो -9 का स्क्वायर बन जाएगा, बस घटाओगे 0 में से 9 तो 9 ही रहेगा। इसे और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये इधर प्लस का इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, चाहो तो बराबर में एक जैसे चिन्ह कट जाते हैं। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिख रहा होगा, तुम 2 का स्क्वायर भी काट सकते हैं यहाँ पर। क्या क्या बचा? 2 दूनी 4 माइनस का 4x बचा, 5 पंजे 25 बचा, बराबर में 2 दूनी 4x बचा, प्लस ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो 9 में 81 हो जाएगा, यहाँ पर 81 लिखेंगे। x वाले एक तरफ करेंगे, इसको इधर लेके आओ, बाकी इसको इधर कर देंगे, -4x, इसको इधर लेके आएंगे -4x बराबर
81 पहले से इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा बराबर। ठीक है जी। अब देखो 81 में से तुम इन्हें घटाओगे तो कितना बनेगा, 11 में से 5 गए, हाँ अमित तो बाइक ले गया हो कहीं ब्याह पे में गया शादी में, हाँ देखो जी 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ पर बचे हमारे पास 7, 7 में से 2 गए 5, प्लस के बचेंगे, x का मान निकालेंगे तो 56 बटे में आ जाएगा माइनस का 8, 8 सत्ते 56, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटे में 1 बचेगा, लिखते नहीं, माइनस को ऊपर लगा सकते हो, नीचे बात एक ही होती है, वैसे ऊपर ही लगाएंगे जाता, नीचे नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, बटे में 1 लिखते नहीं है तो x बराबर -7 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे आता है बिंदु पूछ रहा था वो, तो बिंदु निकालेंगे, आता है x अक्ष पर बिंदु, क्या मान रखा भाई हमने, बिंदु मान रखा है x, 0, x का मान रखोगे -7, 0, फिर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, y का मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y है कि दूरी 10 मात्रक दे रखी, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है और उस दूरी की जगह में 10 लिखना होगा। ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पहले P बिंदु लिख लेता हूं मैं, कितना है 2, -3 बिंदु Q हमारे पास 10, y, इसे x1 y1 लिखेंगे, इसको x2 y2 लिखेंगे, बीच की दूरी इसमें दे रखी है, मतलब d का मान दे रखा है 10 मात्रक। अब हम फॉर्मूला लेंगे, d का बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, चाहे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसी y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो d का मान दे रखा 10, तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये लेके चलना आपके साथ, जो चीज दे रखी है आपका दूरी उसने निकाल कर दिया तो हम यहीं पर लिखेंगे इसको, x2 का मान रखेंगे तो x2 का तुम्हें 10 दिख रहा होगा वहां से, ये 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे तो y माइनस y1 का मान माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ये मुझे अंडर रूट हटाना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर में पूरे का लिखेंगे, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, चलो बाद में खोलेंगे अभी नहीं खोलना, मैं इसको ऐसे लिख दो बिना खोले। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100 बनेगा यहाँ पर, बराबर 8 अट्ठे 64 होगा, स्क्वायर से रूट हट गया है तो प्लस ये ऐसे रहेगा y + 3 का होल स्क्वायर, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इस वाले को इधर लेके आएंगे, तो 100 पहले से इधर है, इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा बराबर में y + 3 का होल स्क्वायर बचा, प्लस हटा देंगे, 100 में से 64 घटाओगे तो 36 बचेगा बराबर, इस स्क्वायर को भी इधर भेजूंगा, अगर स्क्वायर दूसरी साइड में जाता तो अंडर रूट बन जाता है और साथ में लगेगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लगाना जरूरी है। स्क्वायर को जब इधर भेजोगे इसमें से घटाओगे 64 में 36, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये बचा यहाँ पर y + 3 बचा, क्यों बचा, क्योंकि स्क्वायर इधर आ गया। अब तुम्हें पता है 6 6 36 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये 6 बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि 6 6 36 से लिख लेंगे हम, 36 को 6 गुणा 6, 1 6 बाहर निकल जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बचा प्लस माइनस, इसका देखो स्क्वायर का मतलब है इसके 2 मान आएंगे, इसलिए हमने प्लस माइनस लगा, एक प्लस का होएगा और एक माइनस का, तो प्लस माइनस 6 बराबर y + 3 होगा। अब यहाँ लिखना है तुम्हें प्लस लेने पर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस लेने पर प्लस चिन्ह भी लिख सकते हो, अगर प्लस चिन्ह लोगे तो 6 ही रहेगा बराबर y + 3 हो जाएगा, इस 3 को दल्ला होगा तो 6 - 3 बराबर y, 6 में से 3 गए 3 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, देखो यहाँ y बराबर 3 है, यहाँ भी घुमा करके लिख देंगे तो y बराबर 3 मिलेगा। अब यहाँ लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह
लेने पर। इस न को बनाते वैसे है के अंदर चिन्ह ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेने पर अब यहाँ माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस का 6 रहेगा, ये इधर ऐसे ही रहेगा, y प्लस 3 लिख देंगे। इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 है, 9 नहीं 6, 6 ऐसे ही रहेगा। इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर y, तो 9 बन जाएगा, 6 और 3 9, माइनस का रहेगा बराबर y, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 9। एक आंसर ये मिलेगा, ठीक है। y के दो आंसर है, एक ये लिख देंगे यहाँ पर आता है y बराबर एक 3 मिला है और एक -9, ये हमारे आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।